प्रेमियों दारा नगरी को राज राजा खड़क सिंह कर्या करतो। सुनो भाई, ठीक है ठीक है। राजा खड़क सिंह की, प्रेमियों आप सुनो भाई, मेरी बात सुनो तो मैं सुनाऊंगा, नहीं कौन सुनाऊंगा, टाबरो बोलो मत भाई। राजा खड़क सिंह की रानी को नाम रूपवती, और रानी रूपवती के पेट से राजा खड़क सिंह के 2 लड़का पैदा हुए। बड़े लड़के को नाम रूप, छोटे को नाम बसंत। जब प्रेमियों रूप की उम्र 4 साल, बसंत की उम्र 2 साल हुए तो रानी रूपवती बड़ी बीमार हो जाए। राजा खड़क सिंह आप और राजकाज में व्यस्त रहते, रानी की सेवा में दासी छोड़ रखी। एक दिन दासा ने रानी रूपवती कहना कि मेरी 4 पाई दरवाजे में गालो। प्रेमियों दरवाजे में 4 पाई गाले हैं और भी दरवाजे का मैं एक चीड़े चिड़ी को आड़ो, भी चीड़े चिड़ी के भी 2 बच्चा। चीड़े की चिड़ी खत्म हो जाए है, चीड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह की लियावे है, और दूसरी चिड़ी आता ही पहले वाली चिड़ी के बच्चियां के दे की चांच खत्म कर दे। और उधर से रानी रूपवती आपकी आंखें देखे खुद पर कठा ले, हे भगवान ये चिड़ी के भी 2 बच्चे हैं, और रानी रूपवती तेरे भी 2 बच्चे हैं। तू बीमार चाले काल ले तेरे कुछ ओघो तो तेरे रूप बसंत की भी आई स्थिति होगी। प्रेमी विचार करती करती रानी रूपवती ज्यादा बीमार हो जाए है, और एक दासी ने राजा की कचहरी में भेजी। राजा खड़क सिंह ने जल्दी से बुला के राजा आवे हैं, आके कहने लगे रानी क्या बात है। रानी रूपवती कहने लगी महाराज मैं बहुत बीमार हूं। राजा कहना कि रानी तू कई दिन से बीमार है, पर राजकाज का काम तो करना ही पड़सी। रानी रूपवती कहने लगी महाराज पहले वाली बात नहीं है। राजा कहना लगे की बात है रानी। बोले महाराज अपने दरवाजे में देखो चीड़े चिड़ी को आड़ो। ए बेटा बात मत करो, बैठ जाओ। अरे बेटा आप रोको भाई, देखिए मम्मी है कोई, बैठ जाओ। और आप सिर्फ बात मत करो। रानी रूपवती कहने लगे महाराज दरवाजे में देखो चीड़े चिड़ी को आड़ो, आके भी 2 बच्चा, आपने भी 2 बच्चा। ये चिड़े की चिड़ी खत्म होगी, वो चिड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह खिलायो, और दूसरी चिड़ी आता ही पहले वाली चिड़ी के दोनों बच्चियां के दे की चांच खत्म कर दे। महाराज मेरे भी रूप बसंत 2 चिड़िया हैं, मैं भी बीमार चालू हूं। मेरे भी यदि 100 साल मैंने पूछ गए तो मेरे भी रूप बसंत की आई स्थिति होगी। राजा खड़क सिंह कहने लगे रानी तू मर्जी से जना मैं जी की कर भी। रानी कहने लगी झूठ बात। राजा खड़क सिंह कहने लगे रानी तेरे प्राण निकले क्यों को नहीं। तो प्रेमियों के रानी रूपवती राजा खड़क सिंह ने कहे, ओके राजा खड़क सिंह जवाब देवे। अरे अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अरे मालिक दुख देता है राजा सबको भरना पड़ता है। ओ मालिक दुख देता है राजा सबको भरना पड़ता है। मुझे धार में नाव डूब जा फिर भी गिरना पड़ता है। मुझे धार में नाव डूब जा फिर भी गिरना पड़ता है। मुझे धार में नाव डूब जा फिर भी गिरना पड़ता है। मेरे बच्चों को सुख से रखना, अरे मेरे बच्चों को सुख से रखना, मैं तो सुरगा को जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले
रानी रूपवती के महाराज, अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। मैं कुछ घड़ी के मेहमान और हूं। राजा कहने लगे रानी तू मर जे मैं जी की कैसा। रानी कहने लगे महाराज झूठी बात, मालिक दुख देता खैर राजा सबको भरना पड़ता खैर, मजेदार में नाव डूब जा फिर भी तिरना करता है। पूरा परिवार और नाव में बैठ के नदी पार करे, जे नदी में तूफान आ जा तो धन दौलत टाबर महिला पुरुष सब डूब जा। 90 साल को यदि दादो बचे तो वो बचनों भी चाहे और बिन बचनों चाहिए दूसरे के गैल मरियो जाए को नहीं महाराज, झूठी बात करो। राजा खड़क सिंह कहने लगे रानी तेरा फिर प्राण निकलेंगे। रानी कहने लगी महाराज मेरा एक चीज में प्राण अटक रहे। तो रानी रूपवती के कहे राजा खड़क सिंह ने, अरे मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बेकाए। ओ मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बेकाए। तुझी शादी मत करना राजा, रखना दिल को समझाए। तुझी शादी मत करना राजा, रखना दिल को समझाए। तुझी शादी मत करना राजा, रखना दिल को समझाए। अरे नौकर चाकर खूब कहेंगे, रखना धर्म बचाए। ओ नौकर चाकर खूब कहेंगे, रखना धर्म बचाए। दो बेटा है वंश चलाने और बता तन के जाए। दो बेटा है वंश चलाने और बता तन के जाए। दो बेटा है वंश चलाने और बता तन के जाए। अरे इतना वचन दे दो राजा, इतना वचन दे दो राजा, मैं तो सुरगा को जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। बोले शंकर भगवान की जय। रानी रूपवती के महाराज मेरे मरने के बाद राजा कितनी, बोले पवन सुत हनुमान की जय। दिन पलटी दशा पलटी और पलटा तीर कबार। अज भीला लूटी गोपिया तो वो अर्जुन बोबा। समय समय का मोल है और समय समय की बात। कोई समय का दिन बड़ा और कोई समय की रात। ओ भाई कुर्सी लेके सुनो, अठिन सामना हो सामना हो। अरे बे हंसराज जी तारा मुख हो कुछ जैसे कि अंदर जैसे कि महिला बैठी बन के तो बाहर बैठ बैठे। बुजुर्गों थे थोड़ा पीछे होगा, ये लिए यदि उठ के जुड़ुआ बैठो ना, आत्मा सु परमात्मा जटता ही आदमी की आंख नहीं मिले भी बात को कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए मेरे सो आप सो अनुरोध है, खड़ा होकर नजदीक आ जाओ। आप बैठे ना हो, कुर्सी लेके आ जाओ, कोई आंट को पढ़ाओ सामने।
चाय बनानी आ ओ भाई बंद। आप भी बैठ जाओ, कुर्सी लेके बैठ जाओ, बैठे। अशोक आजा भाई, तू सामने आजा। कैसी आवे तो आप खड़े होगे, आ जाओ ना, थोड़ा नजदीक आओ ना, सगड़ा खड़े होगी। लहरू खाली जगह पड़े नहीं से तो क्या खड़े होगी, हटी ना आ जाओ थोड़ा सा। खड़े हो रे, ओए खड़े हो, खड़े हो, सब खड़े हो, नजदीक आओ। ते टिंगरो बैठे कहते गया वो भी कुपेड़ी ही क्या चाह गए। थोड़ा सा ते आगे बैठे जगह और आगे सर क्यों, लहरला भी सर क्या भैया थे, लहरला खड़ा हो गया, आ जाओ। हाँ खड़ा हो गया, आ जाओ आगे। फिर आदमी हम दूर क्यों बचो, मैं बता दूं एक क्या रीजन है। ए बैठे करू चुगली कोई की, दूर बैठे छे क्या काम नहीं, और कोई मकसद को नहीं। बीड़ी पी की तो आ अगली जगह मंत्री थोड़ी है, अठे पीस को बीड़ी तो ओ खड़े आओ, आजो आजो आजो, आओ आओ आओ, चालू करूंगा। दादी तने भी बात को निकलने दूंगा, ते पला था मार मार बैठी हो, मुंडो अठीन करो, दादी अठीन कर मुंडो भाई, इन इन कह दिया मुंडो ठिन कर दादी ने। हाँ ठिन करे बुआ तू राखी लेगी कोनी आईडी जागरण सुनना आईडी ठिन कर मुंडो कितनीदार होगी। प्रेमियों, रानी रूपवती राजा खड़क सिंह ने कहे महाराज आओ बीरस के माँ आओ पाछा, मेरा प्राण क्यों को नहीं निकले। आप बात मत करो भाई, दूसरी का नहीं मत देखो। आरी जारी ने ठई रशी अने एली एक जनी खड़ी हो जो शिगड़ी बिक का नहीं देखने लाग जो। तारा भजन सुनेना को नहीं के देवता के जागरणे में थे बैठेड़ी को नहीं के तारा सांग करेड़ा ही के बात एक एक शब्द सुनना चाहिए। रानी रूपवती कह लगी महाराज मेरा प्राण क्यों को नहीं निकला, मेरे मरने के बाद राजा मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बहकाए पर दूजी शादी मत करना राजा, रखना दिल को समझाए। हे महाराज मैं खत्म हो जाऊं, मैंने 100 साल पूज जा तो थे दूसरी शादी मत करी। नौकर चाकर खूब कहेंगे रखना धर्म बचाए, और 2 बेटा हैं वंश चलाने और बताता पर मैं शादी क्यों करी जा, वंशवर्दी के लिए करी जा। रानी रूपवती कहना के महाराज मेरा रूप बसंत तारो आराम से वंश आगे बढ़ा दे, तने दूसरी शादी करने की जरूरत कौन नहीं। इतना वचन दे दो राजा मैं तो सुरगा को जाऊं, और रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। कहना कि महाराज मेरा प्राण जद निकलेगा जद थे मने वचन दोगा। प्रेमी राजा खड़क सिंह रूप ने बसंत ने रानी रूपवती के कक्ष में बुला कि दोनों कमरा के सिर पर हाथ में लिखी। कह लगे रानी मेरे कुल का दीपक है, मां आकी सौगन खा की कह हूं कि यदि तन 100 साल पूग जा तो मैं दूसरी शादी करूं।
प्रेमी राजा खड़क सिंह चलो जाए। राजा खड़क सिंह को एक छोटो भाई हो जके को नाम हो धीर सिंह। और धीर सिंह की छोटा से की मां खत्म हो जाए और रानी रूपवती और विदेवर ने मां बन की पाला। धीर सिंह ने आपका कक्ष में बुलावे है, बुला के कह लगी धीर सिंह जके दिन तन मां की जरूरत थी, आज मन तेरी जरूरत थी। मेरो अंतिम समय है धीर सिंह और मेरा रूप बसंत 4 साल का 2 साल का चिड़िया है। तो धीर सिंह मैंने ए वचन दे कि मेरे 100 साल पूग्या बाद में और मेरे रूप बसंत पर कोई भी दिक्कत आवेगी तू दीवार बन के खड़े हो रहे। प्रेमियों धीर सिंह कहना को भाभी साहब आप मेरी भाभी नहीं, आप मेरी मां हो। आपने कन और तो कोई है नहीं, सूर्य भगवान साक्षी है। अन मैं साक्षी मान के ताने वचन दू हूं कि यदि ताने 100 साल पूग जा और रूप बसंत का अभाव भी छुएगी तो धीर सिंह ने पूछ की छुएगी। प्रेमियों धीर सिंह तब वचन देता ही और रानी रूपवती का प्राण पखेरु उड़ जाए। पूरे महल के मां हाहाकार माच जा है और रानी ने पूले पर उतारे हैं। रूप की उम्र 4 साल, बसंत की उम्र 2 साल। रानी के शरीर से लिपट की रोने लग जाए। प्रेमी महल के मां बड़ो दुखी माहौल। आज भी मनीराम जी आपने कोई जवान महिला की मौत हो जाए पूले उतारे रही है और अभी के 2 साल को बच्चों या बच्ची हुआ और वो लिपट की रोवर आके मैंने मेरी मम्मी ने क्या सुहान रखी। प्रेमियों निर्दय आदमी का आंखें में आंसू है। रूप ने बसंत ने रानी रूपवती के शरीर सुखे आज अलग करे हैं और रानी रूपवती को अंतिम संस्कार कर दिया। राजा खड़क सिंह पूरो को पूरो समय रूप बसंत के सागे बिताया करते। समय बीत तो गयो और थोड़ी सी बातें की और कम करते। 4 साल को समय बीत जा है। एक दिन राजा खड़क सिंह की कचेड़ी लाग रही और कचेड़ी के मां एक खास मंत्री खड़े होकर कहने लगे कि महाराज आपसे एक अर्ज है, एक विनती है। राजा खड़क सिंह बोलो मंत्री जी। बोले महाराज आपने धारानगरी में कोई चीज की कमी नहीं, धन की जगह धन है, हाथी की जगह हाथी है, गड्ढे की जगह गड्ढे है और फौज की जगह फौज है, फिर भी महाराज एक कमी है। राजा खड़क सिंह बोलो मंत्री जी की कमी है। बोले महाराज गढ़ के मां रानी नहीं, रानी मना महल सुनो गया। राजा खड़क सिंह कहने लगे मंत्री जी मैं मेरी रानी रूपवती ने मरते समय वचन दे चुका, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता और करना चाहता भी नहीं। और आज तो आप बात बोल दी, दोबारा बोल दी तो ठीक नहीं। मंत्री नहीं रुके। मंत्री कहने लगे महाराज चाहे जकी सजा दे दो पर रानी रूपवती जवान अवस्था में खत्म होगी, तारी जिंदगी बर्बाद होगी और महाराज आदमी जिंदो रहे जना वचन की कीमत हो मरे बाद में कीमत हो है तो नहीं। और कहने लगे महाराज ऐठे विद्वान पंडित बैठे अनबूझ दो। प्रेमी राजा खड़क सिंह पूछे है विद्वान पंडित भी हो जवाब दी महाराज आदमी जिंदो रहे जठे तई वचना की कीमत हो मरे बाद में नहीं। अनेक तरह का प्रेमियों तर्क दे कि राजा खड़क सिंह ने दूसरी शादी करने के लिए तैयार कर दी और रानी रूपवती के खत्म होने के 4 साल बाद में और ज्ञानवती नाम की राजकुमारी भी के सागे राजा खड़क सिंह दूसरी शादी कर ले। राजा खड़क सिंह मन में विचार करे है कि जकी महिला ने बात को पतो लाग जाए कि तेरो पति पहले हूं शादीशुदा भी महिला की नजर में भी आदमी की इज्जत कम हो। तो रानी ज्ञानवती ने बात को पतो नहीं लागना चाहिए कि आपा पहले हूं शादीशुदा और दूसरी बात जकी महिला ने ये बात को पतो लाग जाए कि तेरे पति पहले हूं शादीशुदा हो और पहले लुगाई का टाबर और है तो और इज्जत कम हो। राजा खड़क सिंह मन में विचार करो रानी ज्ञानवती ने ये बात को भी पतो नहीं लागना चाहिए कि आपा शादीशुदा और पहले रानी का टाबर और है। तो प्रेमियों राजा खड़क सिंह एक दूसरो महल चिनावे और दूसरे महल के मां रूप ने बसंत ने छोटे भाई धीर सिंह ने छोड़े और रूप की उम्र भी टाइम 8 साल, बसंत की उम्र 6 साल। रूप ने बसंत ने बुला के राजा खड़क सिंह कहने को देख बेटा मैं तारू पिता हूं, पिता की आज्ञा की पालना होनी चाहिए। रूप बसंत लाचारी की बात में कह आदेश करो पिताजी। कहना को बेटा मेरो थाने ओ हुक्म है कि मेरी इजाजत मना ताने महल में आणू कोनी। रूप बसंत के लगे पिताजी आप महल में आने की बात करो, आपकी इजाजत मना मैं महल का नहीं देखा भी
प्रेमियों रूप बसंत काके धीर सिंह के सागे और दूसरे महल में रणु चालू कर दी। समय बीत तो जा है। राजा खड़क सिंह प्रेमियों पूरो को पूरो समय और रूप बसंत नहीं रानी ज्ञानवती के सागे बिताया। कोई 5-4 साल कना 5 मिनट जाके आवे तो जाए नहीं को भी जाके आवे। समय बीत तो गयो। रूप की उम्र 22 वर्ष, बसंत की उम्र 20 वर्ष हो जा है। और एक दिन दोनों भाई और आपके यार भाई ला के सागे गट के साइड में मैदान पड़ो बटे गेंद खेलने न जाए कि रूप गेंद के टोरो देर गेंद सीधी महल के छोटो भाई बसंत और साथी वाली कह लगा रूप ने कहे भैया रूप गेंद के टोरो आप लगे। भैया रूप आपने सजा है क्या गेंद महल मुंह आपने लेके आनी पड़। प्रेमियों रूप ही बात ने बोल जा है कि अपना पिताजी मना करे और भावना में बे की महल के मां गेंद लेने खतर जा है। महल के अध बीच में जा है तो रूप ने याद आवे है कि अपना पिताजी मना करे पर पिताजी की तो आज्ञा का उल्लंघन हो। अब आप महल में तो आ ही गया। रूप ने ये बात को बेरो कि अपना पिताजी दूसरी शादी कर ली है और दूसरी महिला ब्याह की आई है वह अपने रिश्ते में मोशी लागे। रूप मन में विचार करो ए भाई बार बार खड़ी मतो गलत बात है। थाने क्यों ना चाह पानी पिए पेशा पानी करो की बात हुई है। भजन कौन सुनोगे थे न सुनो जो तो चली जाओ फिर। चालू करूं ने इजाजत है तारे। बात ने बीच में कोई रोक दो चाहे घर को चाहे बाहर को चाहे महिलाओं चाहे पुरुषों चाहे टाबरों चाहे बच्चों डिस्टर्ब से बराबरी हुआ है। प्रेमियों रूप ने बात को पता होगा अपना पिताजी दूसरी शादी कर लो और दूसरी अपने पिताजी के ब्याह किया ये बार रिश्ते में अपनी मोशी लागे। आपा महल में आगन चाला अपनी गेंद भी लिया मां और मोशी का भी दर्शन दीदार करता चला। आगे महल में जा है। महल में रानी ज्ञानवती खड़ी जाके रूप पगा लागे और कहने लगे मोशी प्रणाम करो। अब तो नाम लेता ही रानी ज्ञानवती कहने लगी ए लड़के मैं आपको जानती न पहचानती ये झूठा रिश्ता बना करके कहां से आया। प्रेमियों हाथ जोड़ के रूप कहने लगे मोशी मैं राजा खड़क सिंह को लड़ू। मेरी मां को नाम रूपवती हो। मैं 2 भाई है। मेरो नाम रूप है। मेरो छोटो भाई है भी को नाम बसंत है। आप हमारी माँ की जगह ब्याह किए हो। हमारी माँ तो ये दुनिया में है नहीं और मोशी हो तो आप और माँ हो तो आप। रानी ज्ञानवती कहने लगी इस झूठ के रिश्ते को मैं नहीं मानती। प्रेमियों रूप शान शकल को कलर को नाक नक्श को बड़ो सुंदर। रानी ज्ञानवती कहने लगी लड़के मेरे साथ तेरे को रिश्ता रखना तो मैं एक रिश्ता रख सकती हूँ एक प्रेम प्रेमिका का। तो नाम रख सुनता ही प्रेमी रूप को ऊपर को सांस ऊपर रह जा नीचे को नीचे रह जा और हाथ जोड़ के रानी ज्ञानवती ने रूप के बहे और के रानी ज्ञानवती जवाब दे। अरे मेरी मात बराबर लागे मोशी हो अरे मेरी मात बराबर लागे मोशी। अरे बुरी धारणा ठीक नहीं। अरे पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं। अरे मात बराबर लागे मोशी मात बराबर लागे मोशी। बुरी धारणा ठीक नहीं बुरी धारणा ठीक नहीं। पतिव्रता नारी हो
नहीं रे धर्म हारना ठीक नहीं। ओ पतिव्रता नारी वो करके धर्म हारना ठीक नहीं रे, धर्म हारना ठीक नहीं। बात बराबर लागे मोशी, बात बराबर लागे मोशी, बुरी धारणा ठीक नहीं। अरे बुरी धारणा ठीक नहीं। पतिव्रता नारी खो करके धर्म हारना ठीक नहीं। वो पतिव्रता नारी वो करके धर्म हारना ठीक नहीं। बोलो भगवान भगवान की। प्रेमी रूप कहने लागे मोशी, मेरी मात बराबर लागे मोशी, बुरी धारणा ठीक नहीं। माँ में मोशी में कोई फर्क नहीं हो, माँ पाप की और मोशी कर्म की है। मेरी मात बराबर लागे मोशी, बुरी धारणा ठीक नहीं। पतिव्रता नारी होकर के धर्म हारना ठीक नहीं। प्रेमी रानी ज्ञानवती कहने लगी रूप, तेरे को पता तू किसको मना कर रहा है? मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं, मैं सदारा नगरी की महारानी हूं। तेरे को पता नहीं मैं क्या कर सकती हूं। तो प्रेमी रूप ने डरावे रानी, अरे राजा ने बेटा करके मैं सदा तुझे करवा दूंगी। ओ राजा ने बेटा करके मैं सदा तुझे करवा दूंगी। राजा ने बेटा करके तन फांसी पर चढ़वा दूंगी रे, फांसी पर चढ़वा दूंगी। अरे राजा ने बेटा करके तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगी, तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगी। बिना मौत मरवा दूंगी, बिना मौत मरवा दूंगी रे, मना करना ठीक नहीं। मना करना ठीक नहीं। पतिव्रता नारी खो करके धर्म हारना ठीक नहीं। वो पतिव्रता नारी हो करके धर्म हारना ठीक नहीं। अरे मात बराबर लागे मोशी, मात बराबर लागे मोशी, बुरी धारणा ठीक नहीं। बुरी धारणा ठीक नहीं। पतिव्रता नारी खो करके धर्म हारना ठीक नहीं। पतिव्रता नारी हो करके धर्म हारना ठीक नहीं। पतिव्रता नारी हो करके धर्म हारना ठीक नहीं। बोले भगवान भगवान की। बोलो भगदोर भगवान की जय। रानी ज्ञानवती के लगी रूप, राजा ने बेका करके तने सजा तुझे करवा दूंगी, राजा को बेका करके फांसी पर चढ़वा दूंगी। रूप कहने लगे मोशी मेरो गुना के कहने लगी गुना हो चाहे मत हो, राज के काम में आल्ला सुका सब बड़े। बिना मौत मरवा दूंगी रे, मना करना ठीक नहीं। और पतिव्रता नारी होकर के धर्म हारना ठीक नहीं। प्रेमी बातचीत करने लग जाए। बातचीत करता करता और रानी ज्ञानवती प्रेमी रूप को हाथ पकड़ ले और रूप मन में विचार करो मोशी का तो लक्षण बढ़ जाना। और रूप बात करतो करतो रानी ज्ञानवती ने कहना कि मोशी मैं आपकी इज्जत कर रहा था, पर तेरो डोली ओ प्रेमियों आपकी कटार आपकी गेंद सबे महल में छुड़े हुए पाछो आ जाए। और दर्शे रानी और ज्ञानवती की सेवा में दासी नौकर रहा करता बा आपकी ओटिंग रो बल्ले लबार एक टाबर को बने आराम आके बैठ जाओ। अगन अगन खड़े हो बैठे ये मत करो कुछ कुछ आदमी के बीच में बैठो। अगन आओ आठे बैठ जाओ।
प्रेमियों, आपकी गेंद कटार महल में छोड़ जावे और दृश्य महल में छोड़ के और महल पाछो रूप जाए और रानी ज्ञानवती फट दौड़ी हो जाए कि आप काम बहुत गलत कर जबकि दासी नौकर रहा करता रानी की सेवा में, आपकी आंखें वो दृश्य देखे। रानी ज्ञानवती मन में विचार करे, रूप जाके आपके पिता राजा खड़क सिंह ने कैसी और रानी तेरी तो मौत निश्चित होगी। तो बा नौकरा ने दासिया ने बुलावे है और बन कुछ धंधे और जो धंधाड़ो काम सदा शु चालतो है। सरपंच जी कहने लगे ताने और राजा की कचेरी में जाके आ गवाही देनी है कि मारी आंखों के सामने और रूप रानी ज्ञानवती के साथ जबरदस्ती करी। प्रेमियों धन के लालच में कि दासी नौकर गवाही देने में तैयार हो जाए और वह तैयार होता ही रानी ज्ञानवती आपका शरीर का कपड़ा फाड़ ले, बॉडी के क्रंच कर ले है, एक एक आंख में नो आंसू और कोप भवन में चली जाए। राजा शाही शासन में एक और मकान की व्यवस्था होती, क्योंकि बी टाइम राजा ही तो नियम बना, तो राजा ही सुन, तो राजा ही सजा सुना, तो सगड़ा काम राजा कर तो इसलिए मुकदमे की अपील में बहुत टाइम लग जाए। आज भी अपने सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइल ने अपा और पेश करा तो भी नंबर आने में 5-5 साल लग जाए, इसलिए फास्ट टैग चलाए। को भवन में बढ़ जाए तो भी तुरंत सुनवाई होती कि सीरियस मैटर है। पर यदि राज ने गुमराह करने कोई बढ़ जाए तो बिके और उल्टो मुकदमो लागतो, जो कि धारा 182 एकाकी और बड़की कोई पड़ोस लड़की सीधी थाने के पास जाए कैस करके आशु। और एक बताऊं आकर थाने के बुरो के जोश आवे थाने में गई लुगाई ने पछी गुंजाइश के कोई कह देने मंदिर में जो साल कर हम कोई अब तो तेरी कौन जाऊं, मेरे बाप को छोड़ोड़ा मेरे वहां मैं तेरी कौन जाऊं कंटो कटाई जिसु तनबेरो के उल्टो मुकदमो लगे बड़ा ठबा नेड़ी आवणी इज्जत करना को नहीं आवते बड़ा ठबा नेड़ती टिप्पा जी ने तारे है आज वो तप देशी ये कहते करे चली शिव और नहीं सगला गांव का मन लियो छ सुधरी को नहीं आव। रानी ज्ञानवती को भवन में बढ़ जाए है, एक दासी ने और राजा की कचेड़ी में भेजी कि राजा ने जाके सूचना करो कि रानी को भवन में। दासी जाके कचेड़ी में कहना कि महाराज महारानी साहिबा को भवन में। प्रेमी राजा मन में विचार करो कोई सीरियस मैटर है, छोड़ की गद्दी ना आंखी देखे है तो रानी के एक एक आंख में नो आंसू, श्रृंगार बिखरेड़ो, शरीर का कपड़ा फटेड़ा, बॉडी पर खरोंच। और राजा खड़क सिंह ने प्रेमियों रीस अब है, राजा खड़क सिंह म्यांशु तलवार बार ने और कहने लगे रानी तुम्हारी ये स्थिति किसने की। रानी ज्ञानवती कहने लगे महाराज मत पूछो। राजा कहने लगे रानी मैं इस नगरी का राजा हूं, पूछू कौन। रानी कहे महाराज मत पूछो, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों है मनी राम जी यहाँ लिखी है गरीब हो तो मैं। राजा कहने लगे रानी मैं नगरी को राजा और मेरे घर मेरी रानी के सागर ओ व्यवहार करे, तो उस आदमी का जल्दी नाम बता, मैं उसका सर कलम करूं तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रानी कहना कि महाराज आप कुछ नहीं कर सकते। राजा कहना कि रानी जल्दी नाम बता। रानी कहना कि महाराज मेरी आस्थिति तारो लड़को रूप करी और प्रेमी राजा का हाथ से तलवार छूट जाए। राजा खड़क सिंह मन में विचार करिए आपा ता दिन रानी शू आ बात लखो की रखे। राजा कहना कि रानी मता दिन आ बात छुपा की रखी, तने बात को पतो लागो मैं शादीशुदा हूं, पहले वाली रानी का बच्चा भी है, मेरो बच्चों जरूर है रूप, पर अति बड़ी गलती करते आवश्यक है कोनी। रानी न जवाब दे। राजा खड़क सिंह रो कहने लगे अरे जान बूझ के मत न लगावे, अरे तू चंद्रमा के खाई रूप ऐसा छोरा
से करते हसी बुराई। वो रूप ऐसा छोरा न से करते से बुराई। वो रूप ऐसा छोरा न से करते से बुराई। अरे रूप जैसा बेटा दुनिया में ढूंढा ना पावे से। रूप जैसा बेटा दुनिया में ढूंढा ना पावे से। तेरा भला ना होगा रानी झूठा दाग लगावे। ओ तेरा भला ना होगा रानी झूठा दाग लगावे। ओ तेरा भला ना होगा रानी झूठा दाग लगावे। अरे रूप यदि ब्याह करवावे ना तू 360 लुगाई। रूप यदि अब करवावे 360 लुगाई। रूप ऐसा छोरा ना से कर दे हसी बुराई। ओ रूप ऐसा छोरा ना से करते सी बुराई। अरे जान बूझ के मत ना लगावे चंद्रमा के खाई। जान बूझ के मत न लगावे चंद्रमा के खाए। रूप ऐसा छोरा ना से करते सी बुराई। ओ रूप ऐसा छोरा ना से करते सी बुराई। बोलो भगवान भगवान की। आया। बोलो भगदुर भगवान की जय। राजा कहना के रानी जान बूझ के मत ना लगावे तू चंद्रमा के काई। तेरे जिद्दी के कारण मेरे बेटा का चरित्र पर दाग लगा। मेरो बेटो रूप या शुद्ध है या चंद्रमा शुद्ध बचे। तो जान बूझ के मेरे बेटे के चरित्र पर दाग लगाऊं अच्छी बात की। जान बूझ के मत ना लगावे तू चंद्रमा के काई। रूप ऐसा छोरा ना से कर दे अशी बुराई। मेरो बेटो जरूर है रूप पर अति बड़ी गलती कर दे उसके को नहीं। तो रानी रूप 5-7 मिनट मिली होगी। तू क्या जाने रूप के बारे में। रूप जैसा बेटा दुनिया में ढूंढया ना पावे और तेरा भला ना होगा रानी तू मेरे बेटे के झूठा दाग लगावे। रूप यदि ब्याह करवावे लादू 360 लुगाई। रूप यदि शादी करना चाहे तो मैं नगरी को राजा हूँ। गदी नेरे स्वरूप को पिता हूँ और बच्चा बजियाल की लड़के के सागे श्यामपली शादी कर दू। पर रानी शादी की बात नहीं। मेरो बेटो रूप तन आंखें देख के शुआब है। प्रेमियों रानी ज्ञानवती कहने लगी महाराज इस बात का पता मुझे पहले भी था कि रूप आपका खून है। मैं तो आपकी लगती भी क्या। रानी राजा खड़क सिंह ने कहे है तो रूप का अरे बाप से राजा राजा तू रूप का बाप से मैं लागू तेरी ना। रूप या छला के राजा मेरा सर दे। प्रेमी रानी ज्ञानवती मन में विचार करो। राजा खड़क सिंह अब दबाव में है। बचा तो अब बचा नहीं तू बचा नहीं। तू रूप का बाप से मैं लागू तेरी नार और रूप अच्छा लागे राजा मेरा सर दे तारे। कह लगे महाराज तलवार उठाओ और सर मार दे आगे मेरा सर कलम कर दो। राजा कहने लगे रानी बात न जान दे। रानी के नहीं महाराज बोलन दे मन बोलन दे मेरा सारा नूर झड़ने दे। तू तेरा महल संभाल राजा मुझे कुआं में पड़ने दे। कह लगी थाने के मतलब है
तू जाने तेरो बेटो जाने। प्रेमियों, राजा खड़क सिंह माथा फोड़ी करके बारीक शुद्धो एक शब्द बस। राजा खड़क सिंह पाछो आ गया है। रानी ज्ञानवती राजा के गद्दी पर बैठता है। प्रेमियों, आपणु भाई हो चाहे रिश्तेदार न्यायाधीश हो, जटे ताई सीट पर नहीं बैठे, बटे ताई आपणु भाई बंधु न्यायाधीश है। यदि सीट पर बैठ को तो एक जज को और एक फरियादी को रिश्तो। राजा जटे ताई गद्दी पर नहीं बैठतो, बटे ताई बाप को, बेटे को, पति पत्नी को रिश्तो तो। जब राजा गद्दी पर बैठ गया तो राजा को प्रजा को रिश्तो तो। राजा खड़क सिंह जू जाकी और गद्दी पर बैठे और रानी बादशाह ने नौकरान लेके कचेड़ी में पेश हुए और आवाज लगावे, महाराज फरियाद सुनी जाए। राजा खड़क सिंह कहने को, रानी मैं कैसे मान लूं कि मेरे बेटे रूप ने आपके साथ जबरदस्ती की है। रानी चढ़ावे राजा। रानी कहना कि महाराज मैंने बचपन में सुना था धारानगरी के राजा बड़े न्यायप्रिय होते हैं, आप भी महाराज बड़े न्यायप्रिय हो, आपके सामने दुखियारी अबला फरियाद लेकर के है, महाराज फरियाद सुनी जाए। राजा खड़क सिंह कहना कि रानी कोर्ट कचेड़ी बावंडों नहीं चल, सबूत चाहिए। और रानी बादशाह ने नौकरा ने मुंडा के करे। प्रेमियों, धन के लालच में की और दासी नौकरे और भरी कचेड़ी में गित्ता पर हाथ रखी आ गवाही दी कि महाराज ने चश्मतीत गवाह मारी आंखों के सामने रूप रानी ज्ञानवती के सागे जबरदस्ती करी। राजा खड़क सिंह अता दिन जचा मिली, पर राजा नौकर दासी गवाही दी। मन में विचार करो, अपनी रानी तो अपने बेटा नफरत भी कर सके, नौकर दासी तो पराये पू थी, यदि कह रखे तो बात में कुछ सच्चाई भी उसकी। राजा खड़क सिंह बोले, रानी क्या चाहती है? रानी ज्ञानवती कहने लगी, महाराज क्या न्याय चाहती। रानी आपको न्याय कैसे मिलेगा? बोले महाराज रूप को सजा मिलेगी तब न्याय मिलेगा। बोलो रानी रूप को क्या सजा चाहती हो? रानी ज्ञानवती कहने लगी, महाराज मेरे को न्याय जब मिलेगा जब रूप को फांसी की सजा होगी। प्रेमी राजा खड़क सिंह ऑर्डर कर दी, रूप को फांसी दी जाती है। सिपाही ने ऑर्डर पकड़ाया, सिपाही ले ऑर्डर, रूप ने गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरे महल में जाके 5 मिनट पहले रूप छोटे भाई बसंत कने पूछे। बसंत पूछ वाला गयो, भैया आती दार कठी लगाई, सारी बात बतायो कि रूप बसंत मैं महल में गेंद लाने गयो, मैं मन में विचार करियो मौसी का भी दर्शन दीदार करता चल, पर बसंत अपनी मौसी का तो लक्षण बढ़िया को नहीं। बसंत मेरे सागे इया करियो बिया करियो। प्रेमियों बात बताओ, तान सिपाही हथकड़ी लेके पूछ जाएगी, रूप का हाथ के हथकड़ी पैरा में खे और रूप ने लेके सिपाही चालन में लागे। बेटा बसंत बार की फिर जाए। बसंत कहना कि सिपाही हो मेरो भाई रूप बेगुनाह है, इन मत ले जाओ। सिपाही कहना गया, राजकुमार ऑर्डर मारा नहीं, ऑर्डर राजा का है, मैं तो सिर्फ तामील करनी है। प्रेमी आप धरना प्रदर्शन करा, चाहे राज बीजेपी को चाहे गवर्नमेंट को, आप सही हुआ या गलत हुआ, गवर्नमेंट यदि सिपाही ने ऑर्डर दे दे कि लाठी चार्ज करो, मैंने करनी पड़े। यदि नहीं करें तो बाकी राजद्रोह को मुकदम मुलाकर नौकरी से हाथ धोना पड़े। क्यों मास्टर जी? और आपा बा सिपाही ने के कहा, अब समाज का लोग बन कुत्ता का अपने मुंडे पर शर्म नहीं है। सारे विभाग में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत भी कमी रह सके, पर सारा नहीं है। वह अपनी माँ का कोई का इस समाज का बेटा है। घना चुनाव में देखता होगा बड़े बड़े गाँव कमा 1-1 घर की बस्ती है, बट 5 सिपाही 2 सिपाही और पूरी व्यवस्था बनाई रखे। वह लोग जक दिन चुनाव हो, जक दिन रक्ष प्रवृत्ति को काम होगा, वह जान ना हथली पर लेके और रक्षा करे बन आपा कुत्ता का। प्रेमियों आप अपने जमीर में अपने आप में झांका को नहीं। आपा ने जो आलू बेचनी आज आने तो भी नजर उपचो को 2 आलू उठा के घेर लिया, आपने नहीं तारा कि 10 रुपये की धौल में दी है ना, और दूसरे पर आंगली उठावा अपने मुंडे पर शर्म नहीं।
आप कल्पना करो कि आतंकवादी और कई स्टेट शीटर फिरे हैं और सिपाही लहरबाज की और बन पकड़े भी तो जान पर खेल की और कई बार सिपाही शहीद भी हो जाए। उन बच्चों के लिए ऐसा करना हमारे शोभा नहीं देता, नहीं करना चाहिए। सिपाही कहना गया राजकुमार ऑर्डर मारा नहीं, ऑर्डर राजा का है। बसंत कहना गया सिपाहियों राजा का ऑर्डर है। तो राजा ने जाके आ कहो कि छोटो राजकुमार बड़े राजकुमार ने गिरफ्तार करके को लाने दे। फिर भी राजा कहे क्यों को नहीं लाने दे? तो आ कहो कि छोटो राजकुमार आके है कि मेरो भाई रूप बेगुनाह है। और फिर भी राजा नहीं माने तो राजा ने आ कहो कि यदि राजा निर्दोष ने फांसी देना चाहे तो मैं दोनों भाई रूप बसंत 20 वर्ष की उम्र में 5 मिनट भी अलग हो या नहीं, निर्दोष न दे तो राजा दोनों ने सागे फांसी दे। प्रेमी सिपाही जाके कचहरी में पेश हुए, महाराज छोटो राजकुमार बड़े राजकुमार ने गिरफ्तार करके लाने को दे। राजा कहने लगे के कहे आ कहे मेरो भाई रूप बेगुनाह। प्रेमी राजा ने रीस आवे, अपने निर्णय पर चैलेंज करे, अपने निर्णय पर आंगली उठावे और के कहे कि महाराज आ कहे छोटो राजकुमार के राजा ने फांसी देनी है, माने दोनों भाई ने सागे दे दो। राजा खड़क सिंह कहने लगे ठीक है छोटे राजकुमार की आई इच्छा तो दोनों का ऑर्डर कर दे, रूप बसंत को फांसी दी जाती है। सिपाही ले ऑर्डर दोनों भाइयों ने गिरफ्तार करके लावे, जकई दिन प्रेमी फांसी देने का ऑर्डर हो जाए। एक जगह तय कर लिखी 2 जल्लाद 10 सिपाही रूप ने बसंत ने फांसी देने ले जाए। आज चर्चा पूरी धारानगरी के मां फैल रही। धारानगरी का लोग चर्चा करने लगा कि आज ताई धारानगरी में तो बड़ो पाप नहीं है, आज बिना माँ का 2 चिड़िया ही पे निर्दोष हैं। आज ही धारानगरी के मां बन फांसी लागसी कोई आदमी भी बोलनी हो कोई नहीं। प्रेमियों चलती चलती बात और जब रूप बसंत के काका धीर सिंह के काना तई जाए, धीर सिंह ने भी वचन याद आवे कि आपा भाभी ने वचन दिया और फांसी शू ज्यादा के रूप बसंत पर के बजराग पड़ सके जठे फांसी देने खातर और सिपाही ले जाए कि बटे 10 सिपाही है 2 जल्लाद है। धीर सिंह 30 आदमी ने लेके पूछ जा है और प्रेमियों बा सिपाही के साथ लड़ाई करे है और लड़ाई करतो करतो रूप बसंत ने दोनों ने धीर सिंह छुड़वा लिया और पीछे का रास्ते ताली तो बजाओ कम से कम, पीछे के रास्ते एक जंगल में ले जाए है। जंगल के मां ले जाके धीर सिंह हाथ जोड़ के कह लगे देखो बेटा ये धारानगरी को कोई भी सिपाही कोई भी युद्ध आवे को तारो काको धीर सिंह जीव तो है जेठे ताई पूछे नहीं तारे धीर सिंह की लाश पर की पूछ सके है पर तारो काको सा यूं ज्यादा तारी कोई मदद नहीं कर सके। बेटा ओ बियाबान जंगल पड़े हुई जंगल के बीच छोर पर कोई न कोई गांव कोई बस्ती नगर जरूर आ थे तारा हल पर कमाई और खाई। प्रेमियों रूप बसंत उभाने पगा क्यों मौत आवे जद आदमी आ कौन देखे कापा उभाना हा को उभाड़ा उभाना पगा दोनों भी जंगल में भागे हैं। राजा खड़क सिंह का सिपाही जा है और धीर सिंह ने मुलजिमान छुटाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में दे दिया। रूप बसंत सुबह 9-10 बजे को टाइम हो उभाने पगा भी जंगल में बाजे हैं, भागता जाए पग फाट जाए कपड़ा फाट जाए शरीर फाट जाए। चलता चलता प्रेमियों शाम को 5 बजे कुछ समय हुआ। दोनों राजकुमारों ने प्यास लाग रही जंगल के मां आज भी मदन जी कही कि जंगल में पानी की व्यवस्था नहीं। 5 बजे को समय होयो छोटो भाई रूप बसंत कहने लगे भैया रूप मुझे प्यास लग रही है पानी की व्यवस्था करो भैया। प्रेमियों बड़ो आदमी कतो भी दुख पावे बिके लिए वो बंद न हुए वो बोल नहीं सके दुख की बात है कोई सुनना वो बैठे सुना सके पर छोटे न अधिकार है वो आपकी दुख की बात बड़े में कैसे। प्रेमियों रूप बात ने संभाला है। एक पेड़ की छाया बसंत ने बैठा दे रखने लगे बसंत तू आज ताई महलू बाद में नीस रेड को आज बड़ परेशान हो को एक रेडो तो तू भी को आप ए पेड़ के नीचे आराम करो भैया बसंत
तेरो भाई रूप पानी की तलाश में जा है। बसंत मन समय लाग सके पर तू विश्वास राखिए तेरो भाई रूप पानी की व्यवस्था करके पाछो आवलो। प्रेमियों बसंत पानी रूप पानी लाने वास्ते जाए है। बसंत जके पेड़ के नीचे बैठो थोड़ो थकान होगी तो पेड़ के मंगर लगा के आराम करे। प्रेमियों पेड़ के मां एक सर्प रहा कर तो वो सर्प पीछे शु बसंत का डंक लगा रखे और बसंत का प्राण पंखेरू उड़ जाए। घंटा 1.5 घंटा ने रूप पानी की व्यवस्था करके वापिस आवे। बसंत के कना आके कहने लगे भैया बसंत भैया पानी की व्यवस्था हो गई। प्रेमी बसंत हो तो बोला क्यों बसंत का प्राण पंखी तो पहले ही उड़ गया। थोड़ा ऊंचे स्वर में कहियो भैया बसंत पानी की व्यवस्था हो गई। और बसंत नहीं बोले है तो रूप बसंत का शरीर का हाथ लगा हुआ भैया बसंत। और प्रेमियों बसंत को शरीर जमीन के ऊपर लुढ़क जा है। लुढ़कता ही रूप फट दौड़ो वह है कड़ा बसंत की नाड़ी देख के कड़ा हार्ट का हाथ अड़ा वह कड़ा। प्रेमियों देखो तो सारो शरीर ठंडो हो। बसंत का श्वास निमडेड़ा देखा रूप भी बियाबान जंगल के मां एक रूप परिलान में लग जाए। और ये मालिक ने याद करके और रखे रूप का वे रखी वार्ता बढ़े। अरे कहां डूब मर जाऊं मैं सब सत्यानाश हो लिया। अरे कहां डूब मर जाऊं मैं सब सत्यानाश हो लिया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। अरे कहाँ डूब मर जाऊं सत्यानाश हो लिया। वो कहाँ डूब मर जाऊं सत्यानाश हो लिया। भाई की काया से बीता सांस हो लिया। वो मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। अरे बुरी करी भगवान जंगल में रोया रुधन मचाया। ओ बुरी करी भगवान जंगल में रोया रुधन मचाया। एक बार मुख से बोल भैया जल लेकर मैं आया। एक बार मुख से बोल भैया जल लेकर मैं आया। अरे जीवता ना पाया भाई जीवता ना पाया स्वर्ग वास हो गया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। अरे कहाँ डूब मर जाऊं सत्यानाश हो लिया। कहाँ डूब मर जाऊं सत्यानाश हो लिया। भाई की काया से बीता सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया। प्रेमियों रूप के देखे आप बैठ जाओ रे ओ बीच में खड़ा में तो बैठ जाओ। एक तो टिंगर पाछा बैठा क्यों गया हो रे थोड़ा खड़े हो बेटा तो खड़े हो रहे। प्रेमियों दोबारा चले गया तो ठीक हो नहीं है। कहवे है रूप कहने लगे हे भगवान मैं जीव तो रू या मर जाऊं।
और मैं जीव तो हूं रू मैं की के खातर न मेरे कोई आगे न कोई पीछे मैं कहां डूब मर जाऊं सब सत्यानाश हो लिया मेरे भाई की काया से विदा सांस हो लिया भगवान ने प्रार्थना करके रूप कबे है बुरी करी भगवान जंगल में रोया रुदन मचाया हे भगवान मेरे कर्म में यह का के लेख लिखे हैं मैं 4 साल को जना मेरी मां खोस ली 22 साल को योजना मोशी मेरे के झूठो लांच लगायो पिताजी फांसी का ऑर्डर कर दिया और एक बोल बतलान ने छोटक्यो भाई हो इन्हें भी तू खोस लियो और यदि भाई ने भी खोसण हो वो 4 घंटा को के सुहाग दिए तो महल में खोस सको प्रेमियों दुख भी एक यल की चीज है आसमा की भी बमर्जी लिमिट हो जिसके बाप के एक बेटो है वो बेटो बीमार हो जाए वो बाप बिन लेके बीकानेर जा है और यदि भी 30 वर्ष के बेटे का प्राण पंखी उड़ जा एक बार तो आंसू बतावे कि नावड़े नहीं आधे घंटा बाद वो बाप खुद खड़े हुए बस टेचर लिया की बेटे की लाश ने वो बाप आपका हाथों भी स्टेज पर लेटा हुआ पोस्टमार्टम खातर ले जा है पोस्टमार्टम करा की और 30 वर्ष के बेटे की लाश ने और वो बाप खुद मोर्चरी में आपका हाथों रखने चाहे सुबह एम्बुलेंस किराए वो बाप करे है और सुबह आपका हाथों लाश ने लेके आवे है प्रेमियों बिल लम्बो रस्तो तो चा पानी भी पीवा आंसू खत्म ही हो जाए हमें आंसू कदामे जब गांव समाज का लोग बाग आंसू पूछनी आवा जना आंसू आवा नहीं तो आंसू खत्म हो जाए और रूप रो राखी और मन में विचार करो और तो कोई है नहीं आपा हिंदू धर्म का आदमी है आपनो धर्म बना है कि बॉडी को अंतिम संस्कार तो करा इस जंगल कमा तो आपने कोई व्यवस्था को नहीं पर इस जंगल के साइड में कोई न कोई शहर कोई गांव कोई नगरी जरूर आ सकती बढ़ाऊं आपा इको कफन को अर्थी को संभाले की बॉडी को तो अंतिम संस्कार करा प्रेमी रूप चाले है अरे क्रिया कर्म करो भाई का शहर की सुधि लगाई ओ क्रिया कर्म करो भाई का शहर की सुधि लगाए मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पे चल के आई अरे मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पे चल के आए मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पे चल के आए अरे रात अंधेरी सारी ढलगी अरे रात अंधेरी सारी ढलगी प्रकाश खो लिया मेरे भाई की काया से बीता सांस खो लिया मेरे भाई की काया से बीता सांस खो लिया मेरे भाई की काया से बीता सांस खो लिया अरे कहाँ डूब मर जाऊं सच्चा नाश हो लिया कहाँ डूब मर जाऊं सच्चा नाश हो लिया भाई की काया से बीता सांस खो लिया मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया मेरे भाई की काया से बीता सांस हो लिया बोलो भगवान की
बोले भक्तोर भगवान की प्रेमी रूप के वे है क्रिया कर्म करूं बाई का शेर की शुद्धि लगाए जठे बसंत की जी पेड़ के नीचे लाश पड़ी विष्णु और रूप दक्षिण साइड में चाले 5 बजे की बात है प्रेमियों चलता चलता रात सारी बीत जा है और दक्षिण छोर के जंगल के दक्षिण छोर पर एक नगर आवे एक बस्ती आवे जिसकी को नाम शेर कंवर रात अंधेरी सारी डलगी अब प्रकाश हो लिया मेरे भाई की काया से विदा सांस हो लिया भी शेर कंवरगढ़ नगरी में जाकी और रूप पूछा थे कोई कफन काटी की दुकान है प्रेमियों समय को संजोग के कोण है भी शेर कंवरगढ़ नगरी को राजा हो वो निपुत्र कोई संतान नहीं राजा एक दिन आपकी विरासत लिखवावे और जगह बड़ा बड़ा राज का पदाधिकारी बन शेर बुलावे है बन बुला कि शेर कंवरगढ़ को राजा कहना गयो भाई भगवान मन तो कोई संतान दी नहीं आप सारा लोग बाग इस शेर कंवरगढ़ की खूब सेवा करी है पर मैं तारमो एक जने न राज दे देशू तो तारा आपसरी में लड़ाई उससे और मन मर्या बाद में थे गाल काट सो इसलिए आपकी विरासत लिखवावे है कि जके दिन मैं खत्म हूं बी दिन मेरी अर्थी बना के चलो और बी अर्थी का मुंडा के शेर कंवरगढ़ नगरी ने छोड़ की दूसरी नगरी को आदमी पहल छोटे और अर्थी के मुंडा का जा थे भी नहीं राजा बना दे तो तारा लड़ाई नहीं हो प्रेमियों जके दिन शेर कंवरगढ़ को राजा खत्म हो जाए है और रूप कफन की दुकान पूछ तो पहल चोट और अर्थी के मुंडा का जा है सिपाही ने पूछवा लगी रूप बैठे कोई कफन की दुकान है अति सुनता है सिपाही बात नहीं सुनेगे और पकड़ की रूप ने और गढ़ में ले जाएगी और राजगद्दी पर बैठा की और शेर कंवरगढ़ को साज ताज सिर पर पहरा की और बटे राज तिलक कर दी और कहने लगे महाराज आप राजा हो प्रेमी रूप कहने लगे मैं की क्यों राजा हूं मैं तो दुखियारो आदमी हूं मेरो छोटो भाई यहाँ जंगल का मां खत्म हो गो मैं तो कफन को सामान लेना है सिपाही कहने लगे महाराज मारो राजा खत्म हो गो मारी राजगद्दी खाली पड़ी है प्रेमियों मदन जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति खत्म हो जाए तो गद्दी खाली नहीं रहे चाहे भी ऑफिस के बाबू ने चार्ज देना पड़े पर गद्दी खाली नहीं रहे कहना गया महाराज हमारी राजगद्दी खाली पड़ी ही मैं तारी नहीं सुनी बा मारी गलती है पर हमारी मजबूरी ही आप महाराज राजा हो और तारे भाई ने तो मैं वापिस नहीं ला सका पर तारे भाई को शरीर महल में ला की अटे राज के सम्मान के सागे को अंतिम संस्कार तो करी सका प्रेमियों भट्टी ने और बसंत सरप खाएड़ो पड़ियो बिकने की एक महात्मा जा रहे हो और महात्मा ने भी जहर के सरप के जहर को पतो बसंत को शरीर लीलो देख की महात्मा करने जाए है और बसंत के मुंड सु जहर खींचे है और खींचता ही बसंत का प्राण पखेरु चालू हो जाए महात्मा चलियो जा है अंधेरे पड़े लगभग 7 बजे बसंत आपकी जान में नींद जागे काली अंधेरी रात हाथ न हाथ सूजन बसंत चिंता करने लग जाए कि आपनो भाई रूप आयो क्या बैठ जा ओ भैया बैठ जाओ आपनो भाई रूप आयो कि नहीं आ तो समय लागणो ही नहीं चाहिए के घटना हुई पणी में प्रेमियों बसंत भी पेड़ से उत्तर साइड में चाले है काली अंधेरी रात हो गया है जोर जोर से आवाज लगा भैया रूप भैया आप कहाँ हो भैया आपको गए हुए बहुत समय हो गया भैया मुझे डर लग रहा भैया यदि रूप मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जवाब दो प्रेमी रूप हो तो बोलो रूप तो बटे हो ही बसंत कणा उत्तर साइड में बाजे कणा पश्चिम में बाजे कणा दक्षिण में बाजे बसंत परेशान हो जाए बसंत मन में विचार करो आपनो भाई रूप जिंदा हो तो अपनी आवाज को जवाब जरूर देते वो अतो बड़ो जंगल है कि मां खतरनाक जंगली जानवर है आपने भाई रूप की कोई जंगली जानवर शिकार कर ली तो
दूसरो विचार आवे है कि आप आज महल शू नहीं स्नेहा आप रूप ने पानी लाने वास्ते भेज दियो रूप ने के पतो भाई पानी कटे आपनो भाई रूप अपने शु परेशान हो जा आपा भजन बढ़ जमा आपा नठे पेड़ के कन्ने सूत्या छोड़ के चलो जातो प्रेमी विचार करतो करतो और भी पेड़ शू अगुणी साइड में पूर्व साइड में बसंत चाले चालता 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 जंगल को किनारो आवे है किनारे के ऊपर एक समुद्र बेरियो बैठे एक मछुआरे का घर है मछुआरे ने जाके बसंत कहने लगे मैं 3 दिन सुबह को मैं रोटी खुआ मछुआरो रोटी खुआ दे रोटी खुआ के मछुआरो कहने लगे देख बेटा मैं सुबह की रोटी तो खुआ दी पर मेरे का न तो अनाज ही नहीं जंगल में शाम को तू तेरी व्यवस्था कर ले बसंत कहने लगे भाई मैं बियाबान जंगल में कटे जाऊं कोई हो वैसो काम कर ले मछुआरो कहने लगे बेटा काम है ही नहीं प्रेमियों जटे मछुआरे का घरा बटे समुद्री घाट हो और समुद्र के मां सामान ले जाने के लिए जी आदान प्रदान के लिए जी किस समुद्री जहाज चलिया करती बटे बे घाट के ऊपर जहाज रुकिया करती इतान एक समुद्री जहाज आकी रुके है मछुआरो कहने लगे बेटा ये जहाज में नौकरी कर ले तुम्हें रोटी मिल जी प्रेमी जहाज के सेठ ने जाकी बसंत कहने लगे मैंने नौकरी पर रखो जहाज को सेठ कहने लगे तेरो बेटा नाम के बसंत कहने लगे मेरो गरीब नाम कहने लगे बेटा गरीब के लिए सी कहने लगे मैंने रिपी पीसो क्यों नहीं चाहिए मन तो पेट के लिए दोनों टेम नाज चाहिए जहाज को सेठ मन में विचार करो तो सस्तो आदमी कहने लगे ठीक है बेटा अपना जहाज के में वैसो काम करया कर रोटी खाया कर मजा करया करे प्रेमियों एक माँ के जल मेड़ा बराबर शिक्षा बराबर खानदान बराबर हाइट बराबर नाक नक्शो एक ने राजगद्दी मिल जा और एक ने रोटियां को एडो एक भजन गाया करें लोग भाई रे मत दीजियो मावड़ली ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी 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 प्रेमियों सर 4 भाइयों में 5 भाइयों में से के भाग्य बराबर नहीं बसंत भी जहाज में नौकरी करने लग गया है सुबह रूप राजा बन गया थी घोड़ा बग्गी लेकी जंगल के मां और बसंत की लाश की तलाश में जाए प्रेमी पूरा जंगल छाड़ गए रहे और बसंत की लाश मिली कोने क्यों ही कोने लास्ट में सबर करे रूप कि आपने भाई की लाश ने कोई जंगली जानवर आपकी घुरी में ले गई और शिकार कर ली वो तो क्या पाछवा गया है प्रेमी 8वीं कहानी में मोड़ लगे हैं भी समुद्र के अगुणी साइड में एक शहर पड़ा कर तो जगह को नाम हो पनेर और पनेर के राजा को नाम हो नामदेव और नामदेव के एक लड़की जी की को नाम हो चंद्रा राजा नामदेव आपकी लड़की चंद्रा को स्वयंवर रचे है बैठे हुकुम जी बैठे तो नवाब हो गए थे आराम बैठो आराम बैठो लाती बार की बैठो और ये एक कुर्सी दे दो तुम आ दे बैठे से ले दो साइड में दे दो कुर्सी लेके लेने बैठ जाओ सुनो तो ड्रम में खड़ी बैठे चले जाओ ठीक है प्रेम पनेर नगरी के राजा को नाम हो नामदेव नामदेव के लड़की ही भी को नाम हो चंद्रा राजा नामदेव आपकी लड़की चंद्रा को स्वयंवर रचे स्वयंवर क्या कहता सरपंच जी आपके रिश्तेदार के टाबरान बुला लेता अरबा के मां आपकी लड़की ने कहता ना हम चोखा लागे जो तिरुपति चूड़ी जती औकात हुई तू बताई बुला लेता राजा के भी राजा नामदेव काफी पिछड़ हो समुद्र के पूर्व साइड की विरासत का राजकुमार तो बुलावे ही बुलावे है पश्चिम साइड का राजकुमार भी स्वयंवर में बुलावे है और पश्चिम साइड वाला राजकुमार के बीच में समुद्र हो समुद्र पार करने के लिए के पानी की जहाज किराए करे हैं और बा जहाज किराए करे हैं जकी कमा बसंत नौकरी करया प्रेमियों ए बेटे बात मत करो ए छोरी ए लालती तू बहुत तू कणा इशू बात करे कणा इशू बात थोड़ी भोरी तू छोरी सारे दिन क्लास में भी टिट्टा खेलती लगी
हाँ हंसो मत। जकी जहाज किराए करके जाए प्रेमियों, जकी मैं बसंत नौकरी करा। अब पनेर नगरी पूछ जा है, उतर उतर की राजकुमार और स्वयंवर में जा है। जहाज को सेठ है, बसंत ने कहना जो गरीब स्वयंवर में काफी समय लागशी। आपा पानी में बैठे के करा, आपा भी स्वयंवर में चाला। प्रेमियों राजकुमार सोने का, चांदी का, हीरे मोतिया का भूषण चढ़ेड़ा, सज धज की गएड़ा। और राजकुमार ने कोई ने सोफा दे मिला, कोई ने गद्दी दे मिली, कोई मसन दे मिला, कोई ने क्यों दे मिला। बसंत ने बेचारे ने कुण दे। बसंत भी एक बोरी पर जाके बैठ जा। जो ही चंद्रा वरमाला लेके आवे है, आंखों के नाम बताओ मंदिराम जी, तार सारा बेटा जस्ट राम प्रताप जी ये गांव का ही। अच्छा मनफुल जी का भाई हो, राम प्रताप जी मूंड है, ठीक है। प्रेमी चंद्रा जुई वरमाला लेके आवे है और रूप देख बा राजकुमारा को। रूप शन नहीं मिले, एक भजन बताई है, बायड़ तो सोनू कोनी नीप से मोती लागे कोनी डाल। सोनू बायड़ो कोनी नीप से और मोती कोई डाली के कौन लागे। रूप तो उधारो बीरा ना मिले, रूप उधारो को नहीं मिले। चाहे 5 स्टार हो, चाहे दुबई मोटल हो, चाहे कहीं की हो, चाहे कई कई बाया को मुंडो यहाँ लोग जणु भैंस को छाणू जिया लोग और फिर एंड लेवली बा न्यारी लगावे। क्यों घर का पीसा का सत्यानाश करो। अब राम प्रताप जी को नाक नक्शो चेंज हो जाएगा। एक शो प्रेमियों चंद्रा बाके रंग रूप न देखे, चलता चलता रूप छांडू को अंदर बसंत के काने देखे और बसंत की सूरत चंद्रा के मन में बाजा है और ले जाए कि वरमाला बसंत के गले में तेरे सारे स्वयंवर के मां सन्नाटो छा जाए। क्यों राजकुमार राजा नामदेव ए सोचे ये चंद्रा ओ के करी। अब कैटरीना कह पाकी कह दे मैं राम प्रताप जी के रेश्यू तारा चुमो को नहीं होगी ओ क्यों हो। क्यों राम प्रताप जी की तो कत्ती खींच ले, चाहे फोटो ही दौड़ी दुनिया में। पूरे स्वयंवर के मां सन्नाटो छा जा है। राजा नामदेव कहने लगी ये बेटी चंद्रा ओके ये भिखारी के गले में वरमाला। चंद्रा कहने लगी पिताजी मन मेरे पति को चुनाव करो। और पति को चुनाव जिंदगी में एक बार हुआ है। पतिव्रता स्त्री बिन पतिव्रता को नहीं कहे। 2-3 टाबर दंतौर में जन्म दिया क्यों दीपम दी, 2-3 पुंगड़ में जन्म दिया क्यों दीपम दी। बिन पतिव्रता को नहीं कहे। एक बार की बात है, कोई एक बड़ो गांव हो दंतौर को शर्मा जी, एक महिला एक मिराशी ब्याह कर 3-4 टाबर होगा। फिर मिराशी कर भी कहना बनोगी, मिराशी तो छोड़ दियो। अरे फिर एक दर्जी करे लगी, दर्जी का 2-3 टाबर होगा। फिर दर्जी कर भी कहीं बनोगी। फिर एक राम प्रताप जी ना मूंडो भी करे लगी। अब बडोड़ा बडोड़ा छोरे की उम्र होगी 17-18 साल। यहाँ कहना पढ़ो तो कौन हो और गराऊं खाई रोटी और सरपंचा का छपरा के लड़ायो गलेड़ा में गुआड़ में बन जाके पकड़े हो। गेले गेले एक आदमी जाओ वो बबूडिया ने बुझियो बोले जी ए टाबर की का तब बूढ़िया तो नहीं बोली यार बडोड़ो छोरो बोलियो। बोलियो पहले तो हमें मीर मिराशी फिर बने मैं दर्जी। अरे अब बाजा राम प्रताप जी मुंड कर आगे माँ की मर्जी माँ ठेटिक जा करूं बमुडी दिशा का। रानी चंद्रा कहने लगी आज सुनो भाई। चंद्रा कहने लगी पिताजी पतिव्रता स्त्री को यो धर्म है कि बात जने जने के गले में वरमाला को दे। आप सुनो भाई, मैंने मेरे पति का चुनाव कर लिया। राजा नामदेव कहने लगे चंद्रा
वो तो एकदम से और नौकर है कोई को। तू एक राजा की राजकुमारी, तू कैसे जीवन यापन करेगी? चंद्र कहने लगी पिताजी मैंने मेरा चुनाव कर लिया, आपने कह दिया। राजा नामदेव मनावे राजकुमार उठ उठ के चला जाए। राजा नामदेव ने आखिर में रीस आवे। राजा नामदेव कहने लगे चंद्रा मेरी नजर से दूर चली जा। क्या करे बाप? राम जी ये बाईजा ही ने फूटे बम दी और घर का गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा में मन्ने के बाद हम पाछिया जना माँ बाप क्या करे? थानेदार का हाथ जोड़े, थानेदार जी छोरी बात करे, वो कहे जी कि वो घर ही चली जा। तो फिर थानेदार कहे ठीक है आ जाना, आप मैं करवा दूंगा। थानेदार बीच में बैठ जा, 18 बच्चों बैठे, 18 बच्ची बैठी, माँ बाप बैठे। थानेदार कहे अंजू इनको जानती है क्या? आपके माँ बाप खतर के कहे मैं नहीं जानती हूँ इनका, मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में, मैं नहीं जानती हूँ। थानेदार कहे अंजू किसके साथ जाना चाहती है? मैं अशोक के साथ जाना चाहती हूँ। अशोक और पजामू एक है। और फिर मन डेढ़ के बाद में ओले अरे घर खान फोन करे मम्मी घर जाऊं के तो तू कुआ में जाइए घर को नहीं आ जाए। राजा नामदेव ने रीस आवे है। राजा नामदेव कहने लगे चंद्रा चली जा मेरी नजर से दूर। प्रेमियों चंद्रा ने लेके बसंत बैठे जा एडो तो वो झाजी हो। बसंत में नावा चंद्रा तू एक राजा की राजकुमारी, मेरे ने खाने को एडो ने रहने को एडो, मैं तो जहाज के मां रोटे साटे रू हूं। चंद्रा कहना कि सुनो आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी, आप जहाज में रहो मैं जहाज में रह लूंगी, आप जंगल में रहो मैं जंगल में रह लूंगी, आप छत के नीचे रहो मैं छत के नीचे रह लूंगी, आप आसमान के नीचे रहो मैं आसमान के नीचे रह लूंगी, पर मैं रहूंगी आपके साथ। प्रेमियों बसंत मन में विचार करो चंद्रा है तो खानदानी अपने और संकल्प दृढ़ है। चंद्रन आप पतो बताऊं जहाज में बैठने से 500 फुट को रस्तो बाकी है। जब बसंत चंद्रा ने कहना कोई चंद्रा तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, एरा गेरा नाथू गेरा मैं भी नहीं हूं। मैं दारा नगरी के राजा खड़क सिंह को लड़का, मेरी माँ को नाम रूपवती हो, मैं 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई को नाम रूप है, मेरा नाम बसंत है। हमारी माँ खत्म होगी, भाई जी के ऊपर मोशी इल्जाम लगायो, पिताजी फांसी की दे दी, काको जी छुटवाया, या जंगल में आगा, जंगल में सु मेरे भाई बड़े को रूप को तो पतो नहीं है, ये धरती पर जीवे है या खत्म होगा। मैं बसंत तेरे सामने हूं, चंद्रा तन घबराने की जरूरी नहीं, तेरी रक्षा करना मेरा धर्म और फर्ज दोनों है। प्रेमियों जहाज में जाके बैठ जाए, जहाज ने पानी में रवाना कर दी ही, जहाज समुद्र के अध बीच में जाए। चंद्र शान शकल की बड़ी सुंदर, जहाज को सेठ मन में विचार करो चंद्रन तो अपारा खाजड़ा। बसंत ने कहना गो जहाज को माल की गरीबी धरा, जहाज के किनारे ले जाके जहाज कहना गो गरीब वो सामने देख क्या चीज है। प्रेमियों बसंत सामने देखे और लहरों जहाज को सेठ दे बसंत के देखो, और बसंत समुद्र के बाएं, और वो दृश्य चंद्र आपकी आंखों में देखे, और चंद्रा के सेठ ने के सेठ जवाब दे। अरे धर्म कर्म का ख्याल किया ना, मन में गलत विचार किया, धक्का दे के मेरे पति को समुद्र में क्यों गिरा दिया। धर्म कर्म का ख्याल किया ना, मन में गलत विचार किया, धर्म कर्म का ख्याल किया ना, मन में गलत विचार किया, धक्का दे के मेरे पति को समुद्र में क्यों गिरा दिया। धर्म कर्म का
केवे है चंद्रा कि धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया, धक्का देके मेरे पति को समुद्र में क्यों गिरा दिया। सेठ मेरे पति का दखो कहीं दियो। जहाज को मालिकी कहने लगे चंद्रा कहीं दियो क्यों दियो बिन छोड़, तेरो पति धरती पर जिंदा नहीं है, या तो पानी में डूब के मर गो, या कोई मगरमच्छ खा गो, या कोई बड़ी मछली निगल गई, पर तेरा पति धरती पर जिंदा नहीं है। और चंद्रा मेरे साथ शादी कर महारानी बनाकर रखूंगा, महारानी। प्रेमियों जब चंद्रा के समझ में आवे है कि चंद्रा बसंत ने तेरे लो रूप खागो, तू अति सुंदर नहीं होती, बसंत मरतो को नहीं। प्रेमियों बोली भैया मत लगा सीधो, तू लगा मुझे। हाँ तू अति सुंदर नहीं होती, बसंत मरतो नहीं, तेरे रूप बसंत ने खागो। प्रेमियों चार चीज सदा ही खराब कर, बोलो बाई, बदमाश बोझाई, चुगलियो जुआई और स्वरूप लुगाई सदा ही खराब कर। बोलो भाई हाँ बजा तो थोड़ो। चार भाई है, एक भाई शादी करे छोरी की, 2 करोड़ रुपया शादी में लगावे, बैठा मैंने कहे यार बहुत बढ़िया ब्याह करे, और बे टाइम श्याम सिंह जी बर कहा, और बड़े भाई ने दे दो पाया, और जिस टाइम दुखाव भी टाइम रसड़ी गला में पी की के है देखे नहीं है भगवानी यार, कौन सा राम को नहीं कौन सा देखी नहीं है, पूरे ब्याह को कादो कर बोल पड़े कोई तो कारण है। बोलो भाई बदमाश बोझाई, 4 भाइयों और एक जगह घरों में बदमाश बोझाई बने, उठता है सीधी डोली पर आवेगी आकी, और फुट फेर की कहेगी आंख सिर पर जाओ मरी लिया दिन के पहले आंख का दर्शन में चाय को नहीं मिले, कोई रोटी को नहीं खाने दे, किस दिन को नहीं खाने दे, चुगलियो जुआई। ब्याह शादी करें 5000 आदमियों को खानो बनावा आगे लो, बढ़िया टेंट सोफा सब व्यवस्था, जुआई चुगलियो से वो डारे के मां सासू को न सुख से रखने बैठे लादी, मैंने खम को नहीं बैठे। पिताजी लेर ने बीमार हो जना, मैं यहाँ देखियो पिताजी ने दिखा लिया, बड़ा राजेंद्र जी रे रोला करिया, तो जो अब क्यों नहीं करे, हाँ अरे बिन दिखाना के टिक्की लगानी है, बिन तो बड़ा बड़ करमानी बस। यहाँ को तारा कोई ब्याह शादी में होवे ने कोई फूंपोग जुआई सीधो लाया टेंट में, रोड़ी को दियो शरड़ को, और सोपचाज दिया गड़पती पकड़ी की काटिया करो नहीं बाठा बिड़ाई करा की जाको, अब पिछाण है। बोलो भाई बदमाश बोझाई, चुगलियो जुआई और स्वरूप लुगाई। जे कोई छोरी शान शक्ल की स्वरूप होवे तब मर्जी पर का की आ छोरी की कह रहे है, तो तेरा मतलब है कि की कहे, और गांव में जान में जाए नहीं भैया, शौक भर की कलर की भी तो जाए, मान तो कौन देखो थे। चंद्रा मन में विचार करे, चंद्रा तू अति सुंदर नहीं होती, हाँ बसंत मरतो को नहीं, बड़े जहाज कमा तो शेठ शेठ का आदमी, यदि तू बोलगी तो तन बंदी बना के रखेंगे। प्रेमियों आदमी की गलती नहीं हुआ, फिर भी समय को चुनाव गलत कर ले, तो यदि बोलगी तो शेठ शेठ का आदमी बंदी बनाऊंगा, तो समझदारी काम ले। प्रेमियों चंद्रा समझदारी काम ले। चंद्रा कहने लगी सेठ जी मेरो बेटा है राम ने सिर्फ इके गले में वरमाला की थी, अब तो मने बेरो पड़ेगी सेठ जी मत तारा शागे शादी कर ली। सेठ आई सुन लो चारियो, सेठ राजी हो गया है, पर चंद्रा कहना कि सेठ जी मेरो एक निवेदन है। सेठ कहना को चंद्रा तेरी सारी शर्त मंजूर है। कहना कि महाराज शर्त नहीं,
मेरे कुल की लड़की की शादी करी जा जना पहले बंद रूप बसंत की कथा सुनाई जा थे मंद रूप बसंत की कथा सुना दे और फिर मैं तार साथ में शादी कर ले प्रेमी सेठ मन में विचार करो इके कुल की लड़कियां निशन सुनाई जा फेरा कराने वाला सगड़ा पंडिता नहीं आवे है सेठ कहने को ठीक है चंद्रा पहले आप गांव में चाल से फिर तंद रूप बसंत की कथा सुना से और फिर ठाट बाटू तेरे साथ में शादी करशा प्रेमियों गांव में आवे हैं अब वो सेठ रहे नालों कट्ठे को कभी ने कहा है उसी शहर का रहने वाला जहाँ पे रूप राज करता उसी शहर का रहने वाला अब रूप राज करता शहर में आया खुशी मनाया किसी बात का ना डर था शहर में आया खुशी मनाया किसी बात का ना डर था अरे नर के जाने लीला तेरी तू ही है करता धरता नर के जाने लीला तेरी तू ही है करता धरता धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया ओ धक्का दे के मेरे पति को समुद्र में क्यों गिरा दिया धर्म कर्म का ख्याल किया ना हो बोले भगवान भगवान की सेठ कठे को रहना लो उसी शहर का रहने वाला जहां पे रूप राज करता जठे को राजा रूप हो शेर कमर बठे को वो सेठ रहना लो शहर में आया खुशी मनाया किसी बात का ना डर था गांव में आ जाए है अपनी मारवाड़ी को आवतन है घूरी में तो गंडगड़ी शेर हो जा अब जगह दंतोर वाला हो ठैया क्या क्या करो बीकानेर में थोड़ी बोल जाओ थे सेठ एक बात और भारी हो जा सेठ मन में विचार करो कि चंद्रा के पीर को भी कोई आ नहीं सका क्यों समुद्र बीच में और जब वो गरीब जिंदा है तो अठे ताई पूछे कोनी प्रेमियो सेठ शेर कमरगढ़ नगर मनीश्वर जी फेरा कराने वाला ब्राह्मण जाके बुझे मदन जी ब्राह्मण हो बोले हाँ फेरा वेरा कराया करो हाँ कथा में बोले सुगड़ी तन रूप संत की कथा है कि पंडिता को बापड़ा को नाम ही कौन सुन लो बोले भाई आज तो को नहीं आवे सेठ बोले तन क्यों को नहीं आवे जब गांव ने बढ़ाओ बावड़ा कि शेर ने दुबी एक शू मतलब हो प्रेमी पूरे शेर कमरगढ़ में फिर आवे है पर कोई भी पंडित आको नहीं कहीं मान रूप बसंत की कथा आवे पाछो जाके चंद्रा ने कहना गयो कि चंद्रा रूप बसंत नाम की कोई कथा है कि तू बावड़ा बनावा चंद्रा कहना कि शेठ जी है तो प्रेमियों सेठ पंपलेट छपावे और लिखे कि कोई भी रूप बसंत की कथा सुनानी है को पत्तो बतावे खुद ने नहीं पत्तो बिन मुंह मांगी इनाम दी जाएगी प्रेमियों राजा रूप को एक बाग हो समुद्र किनारे और बिकी रुखाड़ी एक मालन करया करती मालन में परचन पड़ और पड़ की बाग में चली जाए जी टाइम में
और सेठ बसंत के समुद्र में धक्को दे तो बसंत मरे नहीं है। बसंत के एक लकड़ी की पेड़ी हाथ आजे है और पेड़ी के सारे तिरतो बसंत भी शेर कमर गढ़ के किनारे आ जाए। दिन की एक डेढ़ बजे की बात है। दोपहरी की तावड़ी पड़े। बसंत पानी मुनेश्वर की समुद्री किनारे वही बाग और कोई पेड़ पौधे होने। बसंत मन में विचार करो छाया मिल जाता पा छाया बैठ जाए। बाग में बढ़ने लाग्यो जना हालत की बसंत की। हाथ पगा का नूह बढ़ रहा, सिर का बाल बढ़ रहा, चेहरे की दाढ़ी बद रही, मेला का चूल्हा कपड़ा हो रहा। ये लागन लाग रू पागल सोला। मालन बोली माइन मत बड़ी है तो कोई चोर है कि कोई उठाई गिरो है कि पागल है। प्रेमी बसंत मन में विचार करे कि बाबा भगवान स्थिति चेंज करे तो आदमी चोर पागल सब लागन लाग जा। हाथ जोड़ के कहना लगे भाई मैं दुखिया इंसान है, मैं दुखिया इंसान। अरे मेरा रूठ गया है भगवान रे, मैं दुखिया इंसान, मैं दुखिया इंसान। वो मेरा टूट गया है भगवान रे, टूट गया है भगवान रे, मैं दुखिया इंसान, मैं दुखिया इंसान। धन्यों बसंत के भाई न तो चोर हूं न पागल हूं, मैं दुखिया इंसान, मेरा रूठ गया भगवान है। धक्के खाता जग में फिरूं हूं भैया, जग में फिरूं धक्के खाता जग में फिरूं हूं बेटा, जग में फिरूं दे दे सहारा अर्ज करूं हूं भैया, अर्ज करूं हो दे दे सहारा अर्ज करूं बेटा, अर्ज करूं। भला तो करेगा भगवान रे थारा, भला तो करेगा भगवान, ओ थारो भूलो नहीं एहसान रे, ओ थारा भूलो नहीं एहसान रे, मैं दुखिया इंसान, मैं दुखिया इंसान। ओ मेरा टूट गया है भगवान रे, मेरा टूट गया है भगवान रे, मैं दुखिया इंसान, इंसान, मैं दुखिया इंसान। बोला जी भाई धक्के खाता जग में फिरू हूं, दे दे सारा मैं तन अर्ज करूं, मैं तारे को न तो सारो मांगू, मैं थाले बाग में बढ़ की कोई पेड़ की छाया बैठ जाऊं और तो सारो दे देगा मन बहुत है तारो भगवान बहुत भलो करे और वो एहसान में मैं जीऊंगा जब भूलूंगा नहीं। छोरी बोली देर होगी था चुप कौन रखी थी बेटा, सुने की 12-13 साल की होगी क्या चुप चुप कर रखी थी के दांत काटी डिग्री चुप रहो। छोटा छोटा बच्चा ना जद रोकिया ही 2-2 साल का ना प्रेमियों मालन मन में विचार करो। सुनो भाई कि पागल तो कोनी पे पर्चा पढ़ के आई मालन के रूप बसंत के कोई कथा सुनानी है को पत्तो बतावे दिन मुंह मांगे इनाम दी जाके। प्रेमी मालन मन में विचार करया इन पूछ लिया कि बरो आती हो
मालने के बे रूप बसंत की कथा जो सुनावे भैया, कथा जो सुना रूप बसंत की कथा जो सुनावे भैया, कथा जो सुनावे। माया मिलेगी इतनी सदा सुख पावे भैया, सदा सुख पावे। ओ माया मिलेगी इतनी सदा सुख पावे भैया, सदा सुख पावे। खूब भटेगा सम्मान रे तेरा, खूब बढ़ेगा सम्मान, ओ तेरा होगा आदर मान रे, ओ तेरा होगा आदर मान रे। मैंने किया इंसान, मैंने किया इंसान, ओ मेरा रूठ गया है भगवान रे, ओ मेरा रूठ गया है भगवान रे। मैंने किया इंसान। मैंने किया इंसान। बोलो भगवान भगवान की क्या है मालन कि रूप बसंत की कथा जो सुनाए। यहाँ पर मोबाइल बंद कर, रोज है बंद कर, दो जना झुक रहे हैं, बंद कर दे यार। रूप बसंत की कथा जो सुनावे, माया मिलेगी इतना सदा सुख पावे। कहला कि बीरा पढ़ी लिखी लाग्यो, बसंत कहला कि हाँ भाई तन बीरा रूप बसंत की कथा आवे क्या प्रेमी बसंत कान बोचा। अब ए ओ एक भजन है कि मन न तो कोई चर्चा करे, को लास्ट भजन है और पूरी कथा को सार है। एक दूसरो बतलावो को नहीं, कोई खड़ो नहीं हो बैठ जो बोले बीरा पढ़ियो लिखियो लाग्यो। बोले हाँ भाई पढ़ियो लिखियो। तन बीरा रूप बसंत की कथा आवे के प्रेमी बसंत मन में विचार करो, मालन के अंदर रूप बसंत वाली बात खटे हुई। कहना कि भाई मन आवे या नहीं आवे बात तो बाद में बताशू, तू रूप बसंत के बारे में क्या जाने। मालन कहला कि बीरा मत क्यों नहीं जान, मारी नगरी को एक शेर ठहर पीसाड़ो है, वो पंपलेट छपा मेले ही कि रूप बसंत की कथा सुनानी है, कोई पत्तो बतासी बिन मुंह मांगे इनाम जैसे। मैं तो सिर्फ इनाम के चक्कर में हूं, एक सिवा रूप बसंत के बारे में क्यों नहीं जान। बसंत मन में विचार करो, हो न हो चक्कर चंद्रा को चलाए रोज। बसंत कहना कि भाई मन रूप बसंत की कथा आवे। मालन कहना कि बीरा तू तो ये हमल भरिए जे तन साचा ही आती है। क्यों मालन मन में विचार करो, ता बड़ा विद्वान पंडित बन को नहीं भाई, पागल है थोड़ी आवे। बसंत कहना कि भाई तू सेठ की एली पर जाके तेरी आराम हुई नाम ले ले, मन रूप बसंत की कथा आवे। प्रेमियों मालन बाप पगागी पगा बागी और सेठ की एली प्रजा है, और सेठ ने जाके कहना कि सेठ जी रूप बसंत की कथा सुनानी है को पतो मत आने दादे। सेठ राजी हो जाए, क्यों जकी चीज असंभव है वह मिल जाए। और दो कंडीशन आदमी की है लिखी में, एक तो क्रोध में वजना और एक खुशी में वजना। देखा आंखें के कांच फिर जाए तू दिखे नहीं। सेठ एलिशु चाल की बाग में आवे और बसंतु मिल की जा है, फिर भी बसंत में जानियो को नहीं क्यों खुशी में पागल हो रही। और पाछो जाके और पंपलेट छपवा सेठ कि काल 17 तारीख में 11 बजे वो लेके 3 बजे तक सेठ की एली के ई पते पर रूप बसंत की कथा सुनाई जाएगी। कोई आदमी सुनने कोई इच्छुक हो जो जरूर आवे। प्रेमियों सारे और शेर कमरगढ़ के मां चर्चा फैल गया है। बात चलती चलती शेर कमरगढ़ के गढ़ में जा है, और गढ़ में भी राजा रूप के काना ताई अब बात जा है। राजा रूप मन में विचार करियो कि भाई आपने शेर कमरगढ़ में आपनी कथा सुनानी है कौन है। मने राम जी ताने भी कोई मलेशिया में कहने कि तारे जीवन की चर्चा सुना थे भी बड़ा संजीदा हो जाओ कि आपने कथा सुना। और फिर दुख में वचना राजा रूप सिपाही ने भेजिया
कि सेठ के घर जाके सूचना करो आ कथा सेठ की ली पर नहीं आपने किडमो से और इको खर्चो भी राज बहन कर से सिपाही जाके कह लागे सेठ जी तारो टक्को लागे न पिछो लागे आ कथा और गढ़ के प्रांगण में होसी और नगरी के लोगान सूचित कर दी सिपाही छोटा हो बड़ा हो महिला हो पुरुष हो बालक हो बालिका हो सन राजा का ऑर्डर है कि काल और 11 बजे हूं गढ़ के प्रांगण में कथा सुनने आणू प्रेमियों गढ़ के प्रांगण के मां राजा को ताम जाम लगा में कि राजा को भी बहुत बड़ो आज मुख्यमंत्री या सरपंच जी बहुत ताम जाम लगा बाहर ने और गढ़ के प्रांगण में राजा को सिंहासन लगा में बका सुरक्षा कर्मचारी सारा बैठ जाए नगरी का लोग बैठ जाए और सामने एक तख्त के ऊपर कथा बांचने के लिए बसंत ने बैठा प्रेमियों क्यों तो बसंत को विचार करे कि ये नगरी को राजो तेलो भाई रूप है क्यों बसंत मन में विचार करे पहली बात तो रूप जिंदा को और जिंदा है तो आपा जी रोटियां खातर दुख पावा जी बसंत भी रूप भी पातो और क्यों राजा रूप मन में विचार करे कि वो कथा सुनानी हो तेलो भाई बसंत है क्यों वो तो जंगल के मां मर्त छोड़ के राजा रूप दूर सु कहने लाग्यो कि रे कथा वाचनिया तने बीरा रूप बसंत की कथा आवे तो ही चालू करिए तू कोई की झूठी कहानी चालू मत करिए तू गरीब आदमी लाग्यो तने कोई टक्के पीछे की आवश्यकता तो तू कैसे जता रुपया मतन ये दे देश प्रेमियों हाथ जोड़ की गरीबी के शब्द में बसंत कहना कि महाराज मन रूप बसंत की कथा आवे पर आज का लोग बाग बैठा नहीं जानता और आके दी गलत हिसाब महाराज भी को दोषी तो मन ही राजा रूप कहने लगे कि कथा बांचनिया तब तेरे पर टुकड़ो विश्वास है बीरा तू कथा चालू कर प्रेमियों बसंत कथा चालू करे है पर के है अरे पिता खड़क सिंह रूपवती मां रूप बसंत सुनो चित्त से लगाई धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार अरे पिता खड़क सिंह रूपवती मां पिता खड़क सिंह रूपवती मां रूप बसंत सुनो चित्त से लगाई धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार प्रेमी बसंत कह रहे हैं महाराज बैठ जा भाई अरे पानी बाद में पी ले भजन के बाद में फिर मरेगो नहीं यार मजा आखी क्या संजीदा बात है बस सुन ले सुनो भाई हाँ हाँ एक मिनट बस अब नहीं चर्चा नहीं पिता खड़क सिंह रूपवती हाथ जोड़ की बसंत कहने लगे महाराज रूप बसंत के पिता को नाम खड़क सिंह मां को नाम रूपवती हो धारानगरी को राज करया कर तो राजा खड़क सिंह महाराज मां के दो लड़का बड़े लड़के को नाम रूप और छोटे को नाम बसंत प्रेमियों राजा रूप मन में विचार करे बात तो शुरू से स्टार्ट करी है अब तो नाम सुनता है प्रेमियों राजा रूप को रोम रोम खड़े हो जाए पहले तो डांट रहे हो और फिर इज्जत सुके हाथ जोड़ के कथा बांचनी है आगे क्यों हो महाराज
अरे दान पुण्य हमने घोमता सुख पाता सब नर नारी। दान पुण्य हमने घोमता सुख पाता सब नर नारी। पल ही पल में दशा बिगड़ गई दुख दे दीना गिरधारी। पल ही पल में दशा बिगड़ गई दुख दे दीना गिरधारी। पल के पल में दशा बिगड़ गई दुख दे दीना गिरधारी। अरे रूप बसंत की किस्मत माड़ी, रूप बसंत की किस्मत माड़ी। माता हो गई भूत बीमार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। 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 धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। कहना को बसंत महाराज राजा खड़क सिंह को तो बढ़िया राज हो। 1 मिनट पाड़ी बाद में पियो अमर जी छोड़ दो थोड़ो वो पेड़ को नहीं बेटे के थोड़ा टाइम की बात तो बढ़ाए क्यों। बसंत कहना के महाराज राजा खड़क सिंह को तो बढ़िया राज हो। दान पुण्य मनोमता सुख पाता सब नर नारी। राजा को रूबरू परिवार हो गढ़ हो छोको राज हो रूपवती जी हल्की रानी ही 2 बेटा दिया भगवान। बड़े को नाम रूप छोटे को नाम बसंत। अरे बोरे परिवार हो राजा खड़क सिंह के महाराज परिवार के पतो नहीं 1 मिनट में की नजर लगी। दान पुण्य मनोमता सुख पाता सब नर नारी। और पल ही पल में दशा बिगड़गी दुख दे दीनो गिरधारी। रूप बसंत की किस्मत माड़ी। महाराज राजा खड़क सिंह का जिका लड़का रूप बसंत वह बहुत बदनसीब। बाकी मां अति बीमार हो जाए रूपवती का रूप की उम्र 4 साल बसंत की उम्र 2 साल। रूप बसंत की किस्मत माड़ी। बाकी माता होगी बहुत बीमार है और धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। प्रेमी अब तो नाम लेता ही राजा रूप सिंहासन खड़ी हो जाए सर को ताज उतार के साइड में मेल दे हाथ जोड़ के खड़े होके कहे है हाँ भाई कथा वाचनिया और क्यों है कहे महाराज राजा खड़क सिंह जता भी डॉक्टर वैद बुलाना हाज का बुला लिया पर एक जनो भी आको नहीं के रूप बसंत की मां जिया से कहे है अरे डॉक्टर वैद सारा नट गया आखिर जीव घबराया। डॉक्टर वैद सारा नट गया आखिर जीव घबराया। मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। राजा ना वचन निभाया देखो राजा ना वचन निभाया देखो आके गया दूसरी नार। धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। हे महाराज डॉक्टर वैद सारा नट गया आखिर जीव घबराया। रूप बसंत की मां ने एक भी डॉक्टर आर नहीं की जिया से आखिर जीव घबराया और मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। रानी रूपवती बनने लगी। राजा खड़क सिंह को एक वचन भरवायो कि महाराज मेरे मरने के बाद में दूसरी शादी मत करियो। पर राजा ना वचन निभाया।
राजा महाराज वचन निभायो को नहीं। 4 साल के बाद में और दूसरी रानी ले आयो। राजा न वचन निभाया, ब्याह के लाया दूसरी नार। रमी तो नाम सुनता ही राजा रूप के दिमाग में भी मोशी को चेहरो फिरे है। आसमा की आंखें में जड़ी लाग गया है। सिंहासन पर उठ की राजा रूप चाल पड़े है। कथा बांचनी है का नहीं और कहला क्यों कथा बांचनी है। 1 मिनट रुक भाई। इतनी सुन के रूप उठ बोला तू तेरा पता बता भाई। इतनी सुन के रूप उठ बोला तेरा पता बता भाई। तू कैसे जानी मारी कहानी रोया छाती भर आई। कैसे जानी मारी कहानी रोया छाती भर आई। अरे कैसे जानी मारी कहानी रोया छाती भर आई। राजा रूप कहने लगे रे कथा बांचनी है। 1 मिनट रूप भी रहा। इतनी सुन के रूप उठ बोला तू तेरा पता बता भाई। तू तेरो तू कुड़ी भी रहा। तू कैसे जानी मारी कहानी रोया छाती भर आई। मारी कहानी तन क्या बेरो पड़ी। हाथ जोड़ की बसंत कहने लगे महाराज मैं कोई की पराई कहानी नहीं सुना रही। मैं तो महाराज मेरी खुद की कहानी सुना रही। राजा रूप कहने लगे रे कथा बांचनी है। ये पूरी कहानी का तो मैं 5 ही पात्र है। मेरे पिता खड़क सिंह, मेरी माँ रूपवती मौसी, एक मैं रूप और एक मेरो लाडलो भाई बसंत। तू मेरा कौन सो पात्र है। हाथ जोड़ के बसंत कहने लगे महाराज ये पूरी कहानी को सबसे छोटो और सबसे बदनसीब पात्र में तेरो नाम मेरो नाम महाराज बसंत। राजा रूप कहने लगे मेरो भाई बसंत। कहने लगे ना महाराज आप तो नगरी का राजा हो। राजा रूप कहने लगे रे बसंत तू मेरो क्या पिछड़ो तू क्या जिंदो यो मालिक जाने। बसंत और के महाराज आप तो शेर कंवरगढ़ नगरी का राजा हो। मेले भाई रूप ने कौन राजा बनाओ महाराज। पहली बात तो मेलो भाई रूप जिंदा को नहीं। प्रेमियों की सुनता ही राजा रूप सगड़ा कपड़ा बगा दे आपकी बचपन की याद बतावे। बसंत कहने लगे नहीं महाराज मेलो भाई रूप जिंदा हो तो मन 20 वर्ष तक आपकी आंखें 1 मिनट भी अलग करियो को नहीं। मेलो भाई रूप जिंदा हो तो मन जंगल का मसूत छोड़ के नहीं आता। राजा रूप कहने लगे बसंत जके दिन तो मैं बया रोयो तेरा प्राण पंखी रू तू मन पानी लाने भेजो मैं लिए के तेरा कया उड़गा। बसंत मैं तन झूठ नहीं बोले हूँ ओ भगवान साक्षी अब काल जो चीर की तो दिखा नहीं सकूं। मैं जका दिन भी जंगल में बहुत रोयो कोई कुछ करनी भी हो नहीं। आज तू कया जिंदो है तू सामने मिल गो तो भी मन नकार रहे हैं। मन राज के टिक्की लगानी है कि मत तो तेरे और कपन को सामान लेने न ठियायो मन राजा बना दियो मैं पाछो गयो तेरो शरीर ला दियो। बसंत में तन कया यकीन दिवा। प्रेमियों दोनों भाई मिले हैं बीवी अरे कचेड़ी के माई सेठ के सारे चंद्रा बैठी। बसंत को नाम सुनता ही चंद्रा बैठे हूं बांगल है और जोर से कहने लगी सेठ तू कौन है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल ने बाको कर सके सेठ चाहे सगड़ो जग बेरी। तू कौन है चंद्रा तेरो पति या तो पानी में डूब के मर गो या मगरमच्छ खा गो या कोई मछली निगल गई। मेरो पति जिंदा है। प्रेमियों बाज की चंद्रा आवे है बसंत के गले के गपी गाले बहुत रोवे। चंद्रा कहना कि बसंत आता दिन तेरी चंद्रा जी नहीं है तेरी चंद्रा सांस रूट लिए वो दुष्ट मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार कर। राजा रूप कहना क्यों कि सेठ ने फांसी दे। बसंत कहना कि भाई साहब આપણો જન્મ કો દે વાળા પાપ भी तो આપણા ખાતર फांसी का ऑर्डर करे। આપણો समय ही बया लगो वो तो परायो जाए हुए होती हरकत करी है कि क्या गलती है तो कहे
बसंत नाम सुन संदरा कुरलाई मिल गया मेरा पति भरदार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार अरे रूप बसंत गले मिल रोए आंखों से आंसू बह रहे रूप बसंत गले मिल रोए आंखों से आंसू बह रहे एक दूजे का आंसू पहुंचे सुख दुख सारी कह रहे एक दूजे का आंसू पहुंचे सुख दुख सारी कह रहे अरे महलों में वो रे रहे महलों में वो रे रहे मूड चंद करे प्रचार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार बसंत कहने लगे भैया रूप अपनी मौसी का जकदिनी लक्षण बढ़िया आपने आया बाद में आपने साग पिता के सागे सही व्यवहार करे की गारंटी है अपन चालू छे धारा नगरी जा है प्रेमियों भी रानी का एक नौकर के सागे संबंध और रूप बसंत के आने के एक महीने बाद में राजा खड़क सिंह ने भी गिरफ्तार करके जेल में दे दे दोनों भाई धारा नगरी में जाए हैं और आपके काके धीर सिंह ने पिता खड़क सिंह ने जेल पाछा बाहर ने काटे हैं धारा नगरी की गद्दी पर स्थापित करे हैं कवि ने कहा है रूप बसंत गले मिले रोए आंखों से आंसू बह रहे एक दूजे का आंसू पूछे सुख दुख सारी कह रहे महलों में वो रह रहे मूल चंद करे प्रचार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार प्रेमियों मेरी यदि बात आपने थोड़ी बहुत भी काल जक टच करी है दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाओ सबसे आग्रह है इतने देर बजाओ कि मैं नहीं कहूं ये बंद हो जाओ मेरी बात समझ में आई है आपने बहुत बहुत धन्यवाद बस बहुत बहुत धन्यवाद बोलो भक्तों भगवान की जय।